अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है। टुडे वी विल डिस्कस एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक आप स्टडी कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक इज़ अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम किस तरह से रखते हैं। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस ऑफ मिलियंस है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो जिनको आप जानते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हर एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को आप नहीं पढ़ सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नोमेनक्लेचर से उनकी नेमिंग करना पड़ती है। तो हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन और ट्राइबल नेम्स। कॉमन नेम्स की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम्स जो होते हैं उनकी कोई ख़ास बेस या लॉजिक नहीं होती है, बल्कि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस सोर्स से या जिस पर्सन ने उसको डिस्कवर किया है मोस्टली उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है, या जिस जगह से आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अचीव किया है या जिस पर्सन ने उसको डिस्कवर किया है या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनकी बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख देते हैं, इन नाम को हम कॉमन या ट्राइबल नेम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मार्श गैस, जिसको आप मीथेन के नाम से जानते हैं, मीथेन गैस CH4 इसका फॉर्मूला होता है। मार्श गैस जो है वो मोस्टली मार्शी एरियाज़ में पाई जाती है, दलदली इलाकों में से इसको हासिल किया जाता है। इस वजह से इस दलदली इलाकों में से हासिल करने की वजह से इसका नाम हम मार्श गैस ही रख देते हैं। लाइक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया गया था वो विनेगर या सिरके में से निकाला गया था। फर्स्ट टाइम हमें सिरके में से पता चला था कि एसिटिक एसिड जो है वो भी कोई कंपाउंड है। तो उसका नाम रखने की जब बारी आई तो हमने विनेगर, जिसको लैटिन में एसिटम कहा जाता है, लाइक सिरके को ग्रीक वर्ड्स में एसिटम कहा जाता है, तो हमने एसिटम के नाम पे ही एसिटिक एसिड का नाम रखा। इसके अलावा बारबीट्यूरिक एसिड की अगर आप बात करें तो बारबीट्यूरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको एक बारबरा नामी शख्स ने डिस्कवर किया था। तो इसी पर्सन के नाम पे, बारबरा के नाम पे हमने बारबीट्यूरिक एसिड का नाम रखा। तो इस तरह से ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं ट्राइबल या कॉमन नेम्स, ये किसी भी पर्सन के नाम पे जिसने इसको डिस्कवर किया है, या किसी सोर्स से जिस सोर्स से हमने उसको अचीव किया है, या किसी इलाके से जहाँ से हमने किसी कंपाउंड को लिया है उसके नाम पे हमने इसका नाम रखा है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, बस ये इनके कॉमन नेम्स हैं। इसके अलावा कॉमन नेम्स में ये तो हो गए जो आपने छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम पढ़े। कॉमन नेम्स में जब आप पेंटेन से आगे की बात करते हैं, लाइक 5 कार्बन से ज़्यादा कार्बन जिन कंपाउंड में हो, या 6 हो, 7 हो, उससे आगे की जब हम बात करते हैं तो उसको हम ग्रीक न्यूमेरल्स के ज़रिए से नाम दिया जाता है। ग्रीक लेटर्स एंड न्यूमेरल्स लाइक पेंटा, हेक्सा। तो अगर 5 कार्बन है तो हम उसको पेंटेन कहेंगे, 6 कार्बन है तो उसको हम हेक्सेन कहेंगे। तो इस तरह से इन न्यूमेरल्स को यूज़ करते हुए हम 5 कार्बन या 5 से ज़्यादा कार्बन्स के जो नाम हैं उनको हम नाम देते हैं। तो देखें लाइक पेंटेन है, तो अब पेंटेन के आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है कि आइसोमर्स हम किसको कहते हैं। तो पेंटेन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, लेकिन ये 5 कार्बन जो है इनकी अरेंजमेंट कैन बी डिफरेंट। क्या आप 5 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में भी अरेंज कर सकते हैं, या आप इन 5 कार्बन को ब्रांचिंग में भी अचीव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फिर आप इन 5 कार्बन्स को दोनों तरफ की ब्रांचिंग भी बना सकते हैं, एक साइड की ब्रांचिंग भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट इसके आइसोमर्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। तो इसके आइसोमर्स को शो करने के लिए कॉमन नेम्स में आप पेंटेन के साथ प्रीफिक्स ऐड करेंगे, आइसो, न्यू या एन पेंटेन। ठीक है, अगर एन पेंटेन होगा तो एन सिंबलाइज करेगा कि हमारे पास पेंटेन के 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अलाइन हुए हैं। और अगर हमारे पास प्रीफिक्स आइसो आ रही होगी किसी भी कॉमन नेम से पहले, तो उसका मतलब होगा कि हमारे जो कंपाउंड है पेंटेन है उसमें से 4 कार्बन सीधी चेन में आपने लिखे हुए हैं और 1 कार्बन जो है उसकी हमने एक साइड चेन बनाई हुई है। तो ये प्रीफिक्स इसके साथ आप लगाएंगे आइसो की। अगर आपके पास पेंटेन की दोनों साइडों पे चेन अपीयर हो रही है, लाइक आप 3 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाते हैं और 2 कार्बन में से 1 कार्बन अपर साइड पे चेन बना रहा हो और 1 कार्बन लोअर साइड पे चेन बना रहा हो, तो ऐसे कंपाउंड के साथ आप प्रीफिक्स नियो की एडिशन करेंगे। एग्जांपल जिसकी आपके सामने लिखी हुई है कि आइसोपेंटेन, एन पेंटेन एंड नियो पेंटेन को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस भी हम कॉमन नेम्स में यूज़ करते हैं। अगर हम IUPAC या किसी और तरीके से नाम देंगे तो हम ये प्रीफिक्सेस, इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो हम बात कर रहे थे अल्केन्स की, जो कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनकी नेमिंग की बात की। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ जाता है,
लाइक अल्कीन, तो उसमें हम क्या करेंगे कि यही लाइक हमने पेंटेन का या हेक्सेन का नाम दिया है किसी कंपाउंड को, या इथेन का नाम दिया है किसी कंपाउंड को, तो हम जब उसको डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पे अप्लाई करेंगे, अल्कीन्स के कंपाउंड पे अप्लाई करेंगे, तो हम हेक्सेन या इथेन के एंड वाले ई को आइलीन के टर्म में चेंज कर देंगे। लाइक इथेन है तो इथेन की एंडिंग ई को हम आइलीन में चेंज करेंगे तो इथाइलीन बन जाएगा। लाइक आपके पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास इथीन का कंपाउंड है, ठीक है। तो इथीन जो है इसका आपने एंड में ई जो है उसको आपने आइलीन में चेंज किया तो इथाइलीन बन गया। इथेन की ई को आपने आइलीन में चेंज किया तो इथाइलीन बन गया। इस तरह से आप इसको कॉमन नेम देंगे। इसकी एग्जांपल भी आपके सामने लिखी गई है। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें जी डिसएडवांटेजेस की, कॉमन नेम्स कैसे दिए जाते हैं, किस तरह से दिए जाते हैं, छोटे कंपाउंड्स को किस तरह से हमने सोर्स की बेस पे नाम दिया, 5 से ज़्यादा कार्बन वालों को किस बेस के ऊपर हम नाम दे रहे हैं, डबल बॉन्ड होगा तो हमने कैसे नाम दिया, ये 3 पॉइंट्स हमने कॉमन नेम्स में पढ़े हैं। लेकिन अगर अब हम बात करें कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, कॉमन नेम्स हम ज़्यादातर यूज़ क्यों नहीं करते, इनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कॉमन नेम्स जो हैं वो मोस्टली हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ वर्केबल नहीं है। लाइक पेंटेन तक तो आपने कॉमन नेम्स यूज़ कर लिए, अगर आप हेक्सेन तक जाते हैं, हेक्सेन की बात करते हैं, तो अगर आप आइसोहेक्सेन बनाते हैं तो आइसोहेक्सेन में आपने अभी कॉमन नेम्स में पढ़ा कि आइसोहेक्सेन में 1 साइडेड चेन होगी। तो 1 साइडेड चेन किस कार्बन पे है? इट कैन बी ऑन कार्बन नंबर 2, इट कैन बी ऑन कार्बन नंबर 3 और ऑन कार्बन नंबर 4। लेकिन ये आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आइसोहेक्सेन के नाम से कि जो कार्बन की साइड चेन है वो किस कार्बन पे है। तो इस तरह से जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ कॉमन नेम्स वर्केबल नहीं है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बताते। लाइक वही आइसोहेक्सेन की अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो आइसोहेक्सेन हमें जैसा कि कॉमन नेम्स के रूल्स के मुताबिक ये बता रहा है कि एक साइड पे इसकी चेन है, तो एक साइड पे चेन है बट किस कार्बन के ऊपर वो चेन बन रही है उसका स्ट्रक्चर वाज़िया नहीं हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप एक कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और हो जाती हैं, वो और तरह का कंपाउंड बन जाता है। 3 पे जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ और डिफ़र कर जाएंगी। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर क्लियर ना हो तो वो कंपाउंड जो है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम रहती है। तो इसका सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा कि कॉमन नेम्स हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में ठीक से डिटेल्स नहीं देते। कुछ की कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स बताएंगे बट मैक्सिमम नहीं बताएंगे। और लास्ट इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो हमारे पास प्रीफिक्सेस एन आइसो हैं ये हम ठीक से इनके साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।